आपको क्या लगता है सुपरमार्केट में जाके आप खरीदते हैं, वहां की मार्केटिंग ऐसी होती है जो खरीदने पर मजबूर करती है। घड़ी नहीं होती ताकि टाइम का पता न चले, अरे खिड़की नहीं होती ताकि सुबह का दोपहर और दोपहर का शाम हो गया ये पता न चले। जानबूझ के जो सबसे जरूरी चीज होगी जो आपको लेना ही है, आटा दाल मैदा दूध, वो सबसे अंदर में रहेगा ताकि आपको पूरा का पूरा सुपरमार्केट चल के जाना पड़े। छोटे बच्चे जाते हैं ना साथ में, उनकी टॉफी चॉकलेट नीचे के लेवल पे रखते हैं ताकि वो नीचे से पकड़ के उठा ले, बोले पप्पा ये चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आपको सेल्स बढ़ाना है तो आज का ये उज्जवल पाटनी शो बहुत ध्यान से देखना। अधिकांशतः मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं बिजनेस ऑडिट, बिजनेस गुरुकुल, वहां पर लोग आते हैं और सिर्फ एक बात करते हैं, सेल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, या रोना रोते हैं सेल्स कम है, सेल्स बढ़ नहीं रही है। मैं अक्सर उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं, क्या आप मार्केटिंग करते हैं? बोले करते हैं। क्या करते हैं? सर कभी कभार ऐड दे देते हैं, सर कभी कभार होर्डिंग लगा देते हैं। कई लोगों को तो मार्केटिंग का 0 बजट होता है लेकिन इच्छा पूरी है, सेल्स बढ़ाना है। मार्केटिंग एक विज्ञान है जो सेल्स का इंजन है। जब तक मार्केटिंग नहीं होगी सेल्स नहीं बढ़ेगी। माना आपका प्रोडक्ट एक नंबर है, प्रोडक्ट तो टपरवेयर भी एक नंबर था, क्यों फेल हो गया? माना आपका प्रोडक्ट एक नंबर है लेकिन कोई आके उसको यूज ही नहीं करेगा तो दुनिया में पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट एक नंबर है? चलो माना आपके प्रोडक्ट को लोग यूज भी कर रहे हैं लेकिन यदि वो बाहर जाकर दूसरों को नहीं बताएंगे, यदि वो बिजी है अपनी खुद की जिंदगी में, तो आपका एक नंबर प्रोडक्ट भी अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। आज मैं आपको एक सुपरमार्केट में लिए चलता हूं। आपको क्या लगता है सुपरमार्केट में आप खरीदी करते हैं? नहीं। सुपरमार्केट में जो आइटम्स का प्लेसमेंट होता है, जो वहां की एम्बियंस होती है, वो खरीदी करवाती है। आप भी कभी ना कभी सुपरमार्केट गए होंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सुपरमार्केट वाले कैसे आपसे खरीदारी करवाते हैं। आप करते नहीं हैं, वो आपसे कैसे खरीदारी करवाते हैं और आपको लगता है कि आपने खरीद की। क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ होर्डिंग लगाने से, टीवी पे ऐड देने से, पेपर में ऐड देने से, कहीं स्पॉन्सरशिप देने से नहीं होती। मार्केटिंग आपके स्टोर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपके B2C एरिया के अंदर एक एक चीज का प्लेसमेंट कैसा हो जिससे कस्टमर खरीदारी के लिए इंस्पायर हो। चलिए एक सुपरमार्केट की यात्रा करते हैं। आपने सुपरमार्केट के अंदर प्रवेश किया, आप सबसे पहले क्या उठाते हैं? ट्रॉली। नहीं भी उठाएंगे तो वहां पर एक स्टाफ खड़ा रहेगा जो आपको ट्रॉली देगा। अब आप सोचिए, आप एक इतनी बड़ी ट्रॉली पकड़ेंगे, उसके अंदर क्या सिर्फ आप एक केचप की बोतल डाल के जा सकते हैं? क्या आप एक सॉल्ट का पैकेट डाल के जा सकते हैं? क्या महज एक चॉकलेट डाल के जा सकते हैं? रेयर केस में ऐसा संभव है, लेकिन अधिकांशतः उस बड़ी ट्रॉली में जब एक दो छोटे मोटे सामान डले होंगे और वो ट्रॉली खाली दिखेगी, आपके अंदर से आवाज आएगी इसको भर लो। सेकंड, आपको उस ट्रॉली को लेके काउंटर पर जाने में शर्म आएगी, यार मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा। आपको दिखेगा काउंटर पर इतनी लंबी लाइन है और मैं सिर्फ एक दो चीजों के लिए लाइन में लगा हूं। नहीं, आप उस ट्रॉली को भरेंगे। जितनी बड़ी ट्रॉली उतनी ज्यादा खरीदारी। जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे गेट में कैरी बैग देने का सिस्टम, ट्रॉली देने का सिस्टम होता है, वहां पर ऑटोमेटिक कस्टमर्स की परचेज बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रॉली को भरे हुए देखना साइकोलॉजी होती है। कभी ध्यान दिया आपने इस बात पर? चलिए आपने ट्रॉली ले ली, अब आप खरीदी शुरू कर रहे हैं। नॉर्मली जो लोग लगातार सुपरमार्केट जाते हैं वो दाल चावल आटा तेल सब कुछ वहीं से खरीदते हैं, और अक्सर ये आइटम सबसे एंड में होता है, सबसे ढूंढ के वहां तक पहुंचना पड़ता है। कारण क्या है? वो आप लेंगे ही। उसके लिए सामने का प्राइम स्पेस वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपरमार्केट में इन्वेंट्री या प्रोडक्ट प्लेसमेंट डिसाइड करने वाले लोगों को मालूम है ये आइटम लिए बिना आप शॉपिंग खत्म नहीं करेंगे। तो सिद्धांत क्या हुआ? सबसे जरूरी सबसे अंदर, क्योंकि उसको बेचने के लिए सुपरमार्केट वालों को पुश करने की जरूरत नहीं है, वो लेने के लिए तो आप स्वयं आए। अब जब सबसे अंदर है तो क्या होगा? आपको पूरा का पूरा सुपरमार्केट क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करेंगे तो चारों ओर जितने स्कीम ऑफर चल रहे हैं उन पर आपकी नजर जाएगी। हर लेडी जो परचेस करने जाती है, या तो उसमें यह हैबिट होती है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खरीद ले, या उसके साथ जो भी जा रहे हैं फैमिली मेंबर्स, कभी हस्बैंड जा रहा है, कभी बच्चे जा रहे हैं, उन सब को चारों तरफ नजर आता है, अरे ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, और वो उतने रास्ते तक जाते तक अपना माइंड मेकअप करते रहते कि मुझे ये लेना है। कई बार रास्ते में उन चीजों को उठाकर ट्रॉली में डाल लेते हैं। तो सबसे जरूरी चीज सबसे अंदर करते साथ आपने 5 से 10% दूसरे आइटम्स की सेल बढ़ा ली। दिस इज मार्केटिंग।
अब इमेजिन कीजिए आपने वो जरूरी सामान ले लिया या लेने जा रहे हैं, अब रास्ते में साथ में आपका बच्चा चल रहा है, बच्चे की हाइट कम है, तो नीचे के जो शेल्फ रहेंगे उसमें चॉकलेट्स रहेंगे, उसमें मफिन्स रहेंगे, उसमें उनके पसंद के गेम्स रहेंगे। तो चलते चलते बच्चा आई लेवल से उसको हाथ में उठा लेगा और उठा लेने के बाद वो छोड़ेगा नहीं। यदि वो ऊपर रखेंगे और बच्चा बोलेगा मम्मी मेरे को ये चाहिए, तो मम्मी हो सकता है बोले चलो बाद में दिलाएंगे, वो बोले हो सकता है तुमने लास्ट वीक ही खाया, अभी ये चॉकलेट नहीं मिलेगी, डपट दे। लेकिन बच्चा हाथ में यदि उस आइटम को उठा ले और जिद पकड़ ले तो ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा रिसर्च के अनुसार ये चांस है कि माँ या बाप में से कोई भी एक बोलेगा चलो यार ले लेने दो। तो बच्चों के आई लेवल के प्लेसमेंट पर वो चीज़ें रखी जाती है जिसमें बच्चों की ग्रिड है मार्केटिंग। सोचिए आप खरीदने की सोच के नहीं आए थे, आपका बच्चा खरीदने की सोच के नहीं आया था, बच्चे के आई लेवल पर जैसे ही बच्चे का प्रोडक्ट दिया गया उसके अंदर ग्रिड आ गई, ग्रिड आ गई तो साथ में जिद आ गई और आपकी सेल्स हो गई। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप और आगे बढ़ रहे हो। आपकी खरीदारी चल रही है, आप सुपरमार्केट में घूम रहे हैं। औसत इंडियन की हाइट क्या होती है, उसका आई लेवल क्या होता है? 4 फीट से लेके 5.5 फीट या 3.5 से 5.5 फीट 6 फीट के बीच का आई लेवल होता है, जिसमें झुकना ना पड़े, बॉडी बेंड ना हो, टेढ़ा मेढ़ा पोस्चर ना हो। अक्सर आप देखना आई लेवल पर प्रीमियम ब्रांड रखे जाते हैं, आई लेवल पर वो ब्रांड रखे जाते हैं जिनसे उस डिपार्टमेंटल स्टोर को ज्यादा मार्जिन मिलता हो। आई लेवल पर डिपार्टमेंटल स्टोर सेल्फ ब्रांड्स रखता है क्योंकि सेल्फ ब्रांड्स में उसको मैक्सिमम मार्जिन मिलती है। और इस मार्केटिंग बेस्ड प्लेसमेंट की वजह से आप क्या करते हैं, आपके आई लेवल पे जो चीज आई आप नीचे भी नहीं झुकना चाहते। आधे लोग तो आजकल फिजिकली मिसफिट होते हैं, आप हाइट उठ के भी नहीं देखना चाहते जब तक आपको नहीं पता कि वहां क्या रखा है। आप आई लेवल पर मूव कर रहे हैं और आप सामान आई लेवल से उठा रहे हैं और आई लेवल पर वो प्रोडक्ट है जिसमें उस सुपरमार्केट को सबसे ज्यादा मार्जिन है। और आगे बहुत सारा ज्ञान आपको दूं उसके पहले क्या ये मार्केटिंग आपको सीखनी है? क्या आपको भी इस साल अपना सेल मल्टीपल टाइम्स बढ़ाना है? तो नो थ्योरी नो ज्ञान, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। दिल्ली में मेरा प्रोग्राम है 5 आर में मैं आपको 5 आर सिखाऊंगा जिससे सेल्स बढ़ जाए। पहला आर रिएक्टिवेशन, जो कस्टमर मुर्दा हो गए उनको कैसे रिएक्टिवेट करें। दूसरा आर रेफरेंस, जो कस्टमर आपके आ गया जिसको आपने संतुष्ट कर दिया वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनके और कस्टमर आपके पास कैसे भेजे। तीसरा आर ROI आवर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैसे आप अपने स्टोर के अंदर अपने बिजनेस के अंदर स्वयं के टाइम को मैनेज करके रिटर्न बढ़ाएं बिना 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्च के। रिव्यू, अपने पूरे के पूरे सेल्स प्रोसेस, अपने पूरे के पूरे मार्केटिंग प्रोसेस को कैसे रिव्यू करें, इस तरीके से मैं आपको 5 आर सिखाऊंगा। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं एक ऐसे प्रोग्राम में जो साल में सिर्फ 2 बार होता है, जो आज तक के उज्जवल पार्टनी इंटरनेशनल का सबसे लोवेस्ट कॉस्ट प्रोग्राम है, जिसमें महज 200 सीट होती है और जिसमें अंदर आने के लिए मारा मारी मचती है। तो अर्ली बर्ड एडवांटेज के साथ आज इसी वक्त अपनी कोर टीम के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ 5 आर में ज्वाइन कीजिए। 1 आर भी सही लगा ना, सेल्स डबल है। मान लीजिए आपने अपनी लिस्ट में ब्रेड लिखा है, बटर लिखना भूल गए। आपने अपनी लिस्ट में पास्ता लिखा है, सॉस लिखना भूल गए। आपने अपनी लिस्ट में कोल्ड ड्रिंक लिखा है, चिप्स लिखना भूल गए। लेकिन ये लोग प्रोडक्ट को ऐसे प्लेस करेंगे कि ब्रेड के पास बटर मिलेगा, पास्ता के पास सॉस मिलेगा और वहां पर इस प्रोडक्ट की बंडलिंग की वजह से आप एक के बाद दूसरा उठा लेते हैं और पूरे के पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का एवरेज बास्केट साइज भी बढ़ जाता है, पर बिल वैल्यू भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। बहुत ध्यान से सोचिए, क्या आपके बिजनेस में प्रोडक्ट बंडलिंग का स्कोप है? अरे डिस्काउंटिंग की जगह प्रोडक्ट बंडलिंग कर दो, एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे दो, एक बड़े प्रोडक्ट के साथ दूसरा छोटा प्रोडक्ट फ्री दे दो। वो छोटे प्रोडक्ट को भी टेस्ट कर लेगा, हो सकता है वो छोटा प्रोडक्ट उसको पसंद आ जाए, अगली बार वो उसकी मेन लिस्ट में शामिल हो जाए। तो प्रोडक्ट बंडलिंग क्रॉस सेलिंग का बहुत तगड़ा रास्ता है एंड दिस इज अ मार्केटिंग जीनियस। जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, सुपरमार्केट होते हैं, वहां पर खिड़कियां नहीं होती, आपको खिड़की नजर नहीं आएगी, ताकि आप अंदर घुस तो जाओ लेकिन बाहर मौसम चेंज हो रहा है, यार धूप बढ़ रही है, चलो चलते हैं, मौसम खराब हो रहा है, आंधी तूफान आने वाला है, चलो चलते हैं, सब कोई नाटकबाजी नहीं। आप अंदर आइए और सिर्फ अंदर के हो जाइए। आपको सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई पता भी नहीं चलना चाहिए। और सुनिए, 99% सुपरमार्केट्स में घड़ी नहीं होती,
क्यों घड़ी नहीं होती? यदि आपको घड़ी दिखेगी तो आपको लगेगा 2 घंटा हो गया। आपके साथ जो आया वो बोलेगा यार 3 घंटा हो गया, तुमने तो 1 घंटा बोला था, और कितना देर लगाओगे? घड़ी नहीं रखते। और अधिकांश लोग हाथ में घड़ी नहीं पहनते, या पहनते तो ध्यान नहीं देते। तो होता क्या है, आपको अंदर घंटों का पता नहीं चलता। वो सब कॉन्शियसली आपके दिमाग से टाइम का सेंस हटा देते हैं। सोच कर देखिए, व्हाट इज मार्केटिंग। और आप मार्केटिंग में पैसा खर्चा नहीं करते, आपको सेल्स बढ़ाना है। आप हमारे बिजनेस ऑडिट और बिजनेस गुरुकुल जैसे प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आपके अपने बिजनेस में क्या मिस्टेक्स हो रही है। आप वो भी नहीं करते। आप मार्केटिंग की कोई पुस्तकें नहीं पढ़ते, आप मार्केटिंग की कोई वीडियोस नहीं देखते। आपको लगता है सेल्स में है जो डिस्काउंट देने से बढ़ जाएगी। कहां तक डिस्काउंट दोगे? कहां तक उधार बढ़ाओगे? अरे घर जला के थोड़ी व्यापार करोगे। व्यापार तो तभी है ना जब उसमें फायदा हो। व्यापार तब है जब कस्टमर के अंदर खुद खरीदी करने की इच्छा हो। व्यापार तब है जब कस्टमर एक सामान लेने आए और 4 सामान खरीद के जाए, वो है व्यापार। जो डिपार्टमेंटल स्टोर सब्जियां और फल बेचते हैं उनके यहां ताजगी का खेल होता है। कैसा खेल होता है? गेट के पास एकदम ताजे फल रखे जाएंगे और आप जैसे उन फलों को हाथ में लेंगे आप देखेंगे फल एकदम ताजा है, रेट भी या तो मार्केट के बराबर है या रीजनेबल है, अच्छी तरीके से पैक है। आप प्रभावित हो जाएंगे और आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड होगा कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर ताजा बेचता है, रीजनेबल रेट पर बेचता है और हाइजीनिक बेचता है। सामने ये सब चीज रहेगी। जैसे जैसे अंदर आप जाएंगे वहां पर मार्केटिंग के दूसरे गेम शुरू हो जाएंगे, लेकिन गेट के पास आपके सबकॉन्शियस माइंड में ताजगी का लेवल ठोक दिया गया। गेट के पास आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीजनेबल प्राइसिंग का लेबल ठोक दिया गया और अब आपका बिलीफ सिस्टम कह रहा है ले लो यार, बढ़िया जगह है। सबकॉन्शियस माइंड से इनका एक और गेम देखिए। आप इनके बेकरी सेक्शन में पहुंचिए, कॉफी सेक्शन में पहुंचिए, आप देखेंगे बेकरी के पास से भीनी भीनी सुगंध आ रही है, केक की सुगंध, पेस्ट्री की सुगंध। कॉफी कॉर्नर के पास कॉफी ब्रूइंग की आवाजें आ रही है, वहां से कॉफी की सुगंध आ रही है। आपके अंदर से आवाज आएगी ले लो। क्यों? वो सुगंध ने जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट किया, आपकी मेमोरीज ताजा हो गई, आपके अंदर से आवाज है यार बहुत दिन हो गया केक नहीं खाया, यार एक कॉफी पीते बहुत देर हो गया, और आपने वो परचेजिंग कर लिया। यदि बिना सुगंध के, बिना आवाज के, बिना उस डिस्प्ले के रखेंगे तो शायद 10 में 2 लोग पिए, लेकिन इस सुगंध आवाज सेंसरी मार्केटिंग कहते हैं इसको। और सेंसरी मार्केटिंग का ये कोर्स businessjito.com पर अवेलेबल है। आप जाइए businessjito.com और सिर्फ सेंसरी मार्केटिंग कर लीजिए, वहां से आपको समझ आएगा 5 सेंस से कैसे बिजनेस बढ़ाना है। कौन सा 5 सेंस? आंखों से कैसे बढ़ाना है, कानों से कैसे बढ़ाना है, नाक से कैसे बढ़ाना है, टच से कैसे बढ़ाना है और बोल के कैसे बढ़ाना है। आप 5 सेंस यानी पंचेंद्रियों के माध्यम से बिना डिस्काउंट के अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। बड़ा सवाल यह है सिर्फ बढ़ाना है बोलोगे या कुछ करोगे? आपकी एंट्री एक साइड से हुई, आपका सबसे जरूरी सामान सबसे अंदर है और बिलिंग दूसरे काउंटर पे है। अब आप ऐसे करते करते पूरे सुपरमार्केट को धीरे धीरे चल रहे हैं। आपके साथ कोई बच्चा है, कोई और लोग हैं, धीरे धीरे आप चल रहे हैं, रास्ते से अनवांटेड सामान उठा रहे हैं। यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई। यूं तो मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है सुपरमार्केट अपने आप में मार्केटिंग की पाठशाला है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री प्लेसमेंट, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, इन सब की मदद से स्टोर के अंदर, आपके बिजनेस प्रेमाइस के अंदर आए हुए कस्टमर को डबल ट्रिपल सेल्स भी कभी कभी की जा सकती है। अब आप एग्जिट पर पहुंचे, आप फाइनली बिलिंग काउंटर के आसपास हैं, अचानक वहां देखेंगे बहुत छोटी छोटी वैल्यू के जरूरत के सामान है, रोजमर्रा के सामान। हो सकता है 3 पीस सॉक्स पैक हो, एक छोटी सी बॉल पड़ी हो वहां पर कुछ अंडरगारमेंट्स पड़े हो। आप देखेंगे चलते चलते वो ऐसे बंडल्ड प्रोडक्ट होंगे कि 3 पीस का इतना, 6 पीस का इतना, 12 पीस का इतना। आप टेम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि आप एक लाइन में लगे हुए हैं, आपके साथ 2-3 लोग और खड़े हुए हैं, उनका ध्यान वहां पड़े हुए सामानों पर जा रहा है। द बिगेस्ट सेल ऑफ द डे, ऑफर फॉर 30 मिनट्स, ऐसे कैप्शंस वहां पर लगे रहेंगे। आपको लगेगा ऑफर फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स, आपको लगेगा 3 मिनट के अंदर इसको उठा लूं, और आप उठाए ना उठाए, आपके साथ का कोई व्यक्ति उसको उठाएगा और टोकनी में डाल देगा आपकी। और इस तरीके से एग्जिट पॉइंट पर छोटे छोटे आइटम्स की मदद से भी डिपार्टमेंटल स्टोर एवरेज बास्केट साइज बढ़ाते हैं, पर बिल वैल्यू बढ़ाते हैं, और अगली बार जब कस्टमर आएगा तो उसकी प्रोडक्ट लिस्ट में वो सामान एडेड होगा। आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने बिजनेस में मार्केटिंग कीजिए,
क्योंकि बिना मार्केटिंग के सेल्स जो है वो मार्केट रेट से ग्रो होगी, धीरे धीरे ग्रो होगी। लेकिन यदि सही मार्केटिंग आप करते हैं तो मार्केट रेट या औसत इंडस्ट्री का या बिजनेस का ग्रोथ रेट भाड़ में जाए, आप अपना ग्रोथ रेट खुद बनाएंगे। यहां पर आपसे एक बहुत बड़ा सवाल करता हूं, मैंने जितनी चीजें आपको बताई, आपने सुपरमार्केट्स में आज तक क्या क्या नोटिस किए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप वास्तविकता में खोजी प्रवृत्ति के सीखने वाले व्यक्ति हैं तो आज ही किसी सुपरमार्केट में जाइए और देख कर आइए कि पाटनी जी ने जो जो बताया उसमें से कितनी चीजें वहां मिली। मार्केटिंग हर पल है, हर क्षण है, और यदि आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बिजनेस में बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार